We are free. So let's start our history lesson number 2. हिस्ट्री. हिस्ट्री के फादर किसे बोलते हैं? धीरे बोलो, मेरी मम्मी सो रही है. धीरे बोलो. अरे यार तुम ना इतना तेज बोलते हो. कौन हैरी पॉटर बोल रहा है? हैरी पॉटर नहीं बोलना. नहीं. कल हमने किसके बारे में पढ़ा? प्यू के बारे में पढ़ा है ना, कि कैसे प्यू करती थी. आज हम जो पढ़ेंगे देखो, हिस्ट्री में हमने प्री हिस्ट्री कर रहे थे. कौन सा प्री हिस्ट्री कर रहे थे? प्री हिस्ट्री कब से कब तक था? 25 लाख BC से 5000 BC तक. ये अभी BC ही है. AD से तो बहुत सारी चीजें शुरू हो गई, अभी BC देखो. ठीक है, इसमें हमने सबसे पहला कौन सा पीरियड देखा? पैलियोलिथिक. पैलियोलिथिक. इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं. ओल्ड स्टोन एज में हमने किस चीज की खोज कर ली थी? फायर की. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थी? फायर. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही थी. हम यहाँ पे क्या थे? स्कैवेंजर्स थे. क्या थे? स्कैवेंजर्स मतलब सिर्फ खाना मांस खाते रहते थे बैठ के. और सब लोग बोलते हैं मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं ये मांसाहारी नहीं हूँ. स्टार्टिंग में सबके सब क्या थे? तो जो एक्टिंग करते हैं सब नाटक है 2 दिन का. जब स्टार्टिंग में था तब तो मांस ही खाते थे. कौन फल खाता है बैठ के? जब सब लोग एकदम बढ़िया से चिकन खा रहे हैं, तुम फल खाओगे? हटा फल, 2-3 लेग पीस उठा के खाएंगे हम बढ़िया से. है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? ए मोरो, ये टांग नहीं खानी. गलत बात. हम अच्छा, ह्यूमन नेम क्या था? साइंटिफिक नेम ह्यूमन का? ठीक है, होमोसीपियन. हम क्या है? होमोसीपियन. हम क्या है? वो क्या है? चलो, होमोसीपियन नहीं है, वो है होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस क्यों बोलते हैं? जब हमारी पीठ सीधी हो गई थी ना, जब हम झुक के उठ गए थे, तो उसको बोलते हैं होमो इरेक्टस. क्या बोलते हैं? तू हंसना, बस तू हंसते रह बैठ के. जो मैं बोलता हूँ उसको रिपीट करना होता है, वरना वो याद नहीं रहेगा. हंस रही है, ये क्या हरकत? बात समझ में आई? अरे अब जो हम नेक्स्ट एज देख रहे हैं वो 5000 साल तक हमने देख लिया. 5000 सालों के बाद क्या हुआ? तो एक सीन, ये तो इसका था ना 25 लाख से, ये इसी का ही है. अब हम पैलियोलिथिक एज के बाद हम चले गए थे मिडल स्टोन एज, या फिर बोल सकते हैं मेसोलिथिक. मिडल स्टोन एज. क्या? मिडल स्टोन एज. मिडल स्टोन एज का नाम क्या है? मेसोलिथिक. तुम देख सकते हो लिथिक बार बार आ रहा है, यानी लिथिक का और कोई मतलब नहीं बल्कि स्टोन एज होता है. लिथिक मतलब क्या होता है? स्टोन होता है. जैसे अरे वो क्या बताया था कि नहीं बताया था? जैसे लिथोस्फेयर बताया था. अच्छा, पेरिस्फेयर और बेरिस्फेयर बताया कि नहीं? तो लिथोस का मतलब क्या है? जहाँ पे मिट्टी है, मजबूत पत्थर है. मेसोलिथिक यानी मिडल स्टोन एज. क्या होते हैं? मिडल स्टोन एज. मिडल स्टोन एज जब हम आए तो इसका पीरियड था 5000 BC. 5000 BC से लेके 4000 BC तक. 4000 की 2000. अरे गलत हो गया. यहाँ 5 नहीं, यहाँ 12,000 था. 12,000, यहाँ 12,000 से 5000 BC. 5000 BC. बस समझ में आई कि नहीं आई? यही तुम जरा वो वापस पढ़ो, बढ़िया सा टेस्ट देना पड़ेगा. तुम्हें उन्होंने टेस्ट तो दिया है, इसके 9 आए हैं, तेरे 8 आए हैं. वो जरा ऊपर वाली बुक आराम से, यहाँ वाली, ये टेबल पे आराम से उठा के दे दे. हाँ, दोनों सारी, पर टेबल को छोड़ और बैठ जल्दी. बात समझ में आई?
मेसोलिथिक कब से कब तक था? 12,000 बीसी से लेके 5,000 बीसी तक। अच्छा, हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं, क्योंकि कम हो रहा है, इसका मतलब भी पता ही तुम्हें, है ना। तो 12,000 बीसी से लेके 5,000 बीसी तक कौन सा एज था? मिडल स्टोन एज। जब मिडल स्टोन एज आए तब तक हम धीरे धीरे ठीक हो चुके थे और हमने हथियार बनाना सीख लिया था। यहाँ पे हमने पत्थरों से क्या बना लिया था? जहाँ तुम देख सकते थे पिछली बार प्यू ने बहुत बड़े बड़े पत्थर लेके जानवरों को मारा था, है ना। इतना बड़ा पत्थर ले जाते थे, कोई सो रहा है और सोते 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 डाल दिया मुंह पे, है ना। कोई सो रहा है, जाके मुंह पे डाल दिया, वो कुत्ता मर गया और उस कुत्ते को नोच नोच के खा रही थी। हाँ, सभी खाते होंगे, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे तू अभी भी ऐसे ही करती है ना, इसलिए मैं ठीक है। लेकिन जब पैलियोलिथिक से मिडल स्टोन एज आया तो प्यू में थोड़ा दिमाग आ गया, प्यू में थोड़ा दिमाग आ गया। और इस टाइम तक स्वाति भी आ गई थी, क्योंकि थोड़ा ही दिमाग था ना, इसलिए वो भी थोड़ी सी है, ये भी थोड़ा सा। मेसोलिथिक यानी मिडल स्टोन एज में हमने छोटे छोटे हथियार बनाना शुरू कर दिए। जैसे यानी हमने यहाँ पे क्या बनाना शुरू कर दिया? वेपन्स। वेपन्स का मतलब हथियार होता है, तो पता ही है, पढ़ा भी है। क्या क्या बनाया यहाँ पे? एरो बनाया, एरो बनाया, हाँ, तीर धनुष, बो एंड एरो बनाया, बो एंड एरो। क्या बनाया? बो एंड एरो। ए पिटाई खाओगे, चुपचाप बैठे रहो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ले चेयर पे बैठ, उसको बोल रहा हूँ, तू कहाँ आ रहा है? ले सकते हो। यहाँ तो वैसे जगह है, यहाँ पे एक दरी डाल के बैठ सकते हो, दरी डाल दो। ये वहाँ पे एक दरी थी, अच्छा तुम बैठे हो, और दरी है वहाँ पे? हाँ, उसको अच्छे से बिछा के बैठ जाओ। हाँ, दे 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 रख दे बस। अच्छा सुनो, मिडल स्टोन एज में हमने पत्थरों से क्या बना लिया था? हथियार बना लिया था। बढ़िया से हमने हथियार वगैरह बनाना सीख लिए थे, हमने हंटिंग अच्छे तरीके से सीख ली थी। अब तुम बताओ, तीर धनुष से पहले ना, यही बैठ जाए थोड़ा, क्या बोलते हैं? अरे अच्छा, हमने क्या बनाना शुरू कर दिया था? वेपन्स। हमने हथियार बनाना शुरू कर दिया। कैसा हथियार? बंदूक गोली बनाया था? नहीं, भाला बनाया था कुछ इस टाइप का, और आदमी इसे हाथ में पकड़ के फेंक देता था, है ना। तीर धनुष बनाया, तीर धनुष बनाया। अब तुम बताओ, तीर धनुष बनाया तो यहाँ पे धीरे धीरे फिशिंग भी शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? फिशिंग। क्या हो गई? फिशिंग में। यहाँ पे हम किस चीज के बारे में सोचते थे? सिर्फ खाने के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम खाने के अलावा एक दूसरे के बारे में भी सोचने लगे। पहले एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, देखा कि बूढ़ा हो गया, अब खाने लायक हो गया खाने लायक, भूख लगी, उसको नोच के खाओ, मार दिया पत्थर चला के, मर गया, उसको खा लिया, है ना है ना। बस समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मान लेते हैं कि एक लड़का जा रहा है, एक लड़की जा रही है, 2-3 लड़के लड़का लड़की जा रहे हैं, तो वहाँ पे इस टाइम पे ऐसा होता था कि एक दूसरे को मारा, जो मर गया उसको नोच नोच के खा लिया। लेकिन इस टाइम पे जो तुम्हारे साथ रहते हैं, जो तुम्हारे साथ चलते हैं, उनके प्रति लोगों को माया, मतलब कि क्या बोलते हैं, फीलिंग्स आने लगी कि नहीं नहीं नहीं, मारते नहीं है। तो यहीं पे शुरू हो गया आदमियों को क्या करना? बरी करना शुरू हो गया। यहाँ पे हमने बरी करना शुरू कर दिया। बरी का मतलब क्या होता है? गाड़ देना। हम क्या करते थे? एक मिट्टी खोद के उसके अंदर आदमी को लिटा देते थे और बस चल देते आगे। बरी पहले इसी को बोलते थे ना। तो बरी कब शुरू, हमने लोगों को गाड़ना कब शुरू किया? मिडल स्टोन एज, यानी जब छोटे छोटे पत्थर आना शुरू हो गए, है ना, छोटे छोटे पत्थर आना शुरू हो गए, तब से हमने ये करना शुरू कर दिया।
यहाँ पे तब भी बड़े होते हैं, ज्यादा छोटे नहीं होते। बो एंड एरो आगे आया था, बो एंड एरो आगे आया था, ठीक है। वेपन्स हमने बना लिए थे, अलग अलग टाइप के टूल्स बना लिए थे, जैसे हथौड़ा बना लिया है ना, मशाल वगैरह ठीक से बना लिए, ठीक है। तो मैं पूछूंगा बरी करने का प्रोसेस कौन से एज में शुरू हुआ था, तो तुम बोलोगे मिडल स्टोन एज। क्या बोलोगे? मिडल स्टोन एज, जब हम में थोड़ी अकल आ गई थी, जब हम में थोड़ी अकल आ गई थी, है ना। हम लोगों को जैसे मेरी मान लेते कोई चाचा है, अब उसको कैसे मार के खाऊं, है ना, थोड़ा अजीब सा लगने लगा, तो लोगों ने उनको गाड़ना शुरू कर दिया, है ना, धीरे धीरे। तो यहीं से क्या शुरू हो गया था? बरिंग शुरू हो गया था, ठीक है। तो वी स्टार्टेड बरिंग अवर क्या, तो यहाँ पे क्या करना शुरू कर, किस चीज को बरी करते थे? बरी देयर डेड बॉडीज, है ना, अपनी डेड बॉडीज को, जो बॉडी मर जाती है उनको बरी करना शुरू हो गया था। पहले क्या करते थे? खा लेते थे। ऐसे कुछ राक्षस है जो मेरे को देख रहा है, क्यों देख रहा है भाई मेरे को? खाएगा तू मेरे को? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई समझ में? तो मिडल स्टोन एज भी बहुत लंबा रहा। तुम देख सकते हो कितना था, 12 से 5 कितना है? 7000 साल तक चला। ये कितना चला? 7 5 12 ही तो होता है, 7000 साल तक। और यहाँ पे कितना चला? तो बहुत लंबा चला था। सबसे लंबा क्या था? यही था। यानी हमें थोड़ा समझदार होने में कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लगा, मतलब 25-20 लाख साल लग गए, है ना। हाँ, ये प्री हिस्टोरिक में ही आ रहा है, प्री हिस्टोरी हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, सब प्री हिस्टोरी है, सब समझा दूंगा आगे। इसके बाद आया हमारा नियोलिथिक। क्या आया? न्यू स्टोन एज। क्या आया? न्यू स्टोन एज। इस स्टोन एज तक हमने अच्छे खासे गांव वगैरह बसा लिए थे। हम आपस में मिलजुल के रहना शुरू हो गए थे, अच्छे से हंटिंग करना सीख गए थे। क्या करना सीख गए थे? क्या नहीं होता है, ठीक है। इसी में हम हंटिंग करना शुरू हो गए थे। यहीं पे हमें सबसे पहले अपना पालतू जानवर मिला, जो कि कौन है? डॉग। तो सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? डॉग, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये शुरू हुआ है, तो मैं इसमें ना लिख के इसमें लिखा हूं, ठीक है। एग्जैक्ट तो कोई चीज पता नहीं, हमने तो बस अंदाजा लगाया, ठीक है। कैसे पता चला मुझे कि डॉग साथी था? तो हमारे जो कश्मीर है ना, कश्मीर कहाँ पे? बातें मत करो। जो यहाँ कश्मीर है हमारे, तो कश्मीर में एक एविडेंस मिला। क्या मिला? एविडेंस। वहां पे एक अंडरग्राउंड गुफा मिली। क्या मिली? अंडरग्राउंड गुफा। मान लेते हैं जमीन है, अंडरग्राउंड गुफा मतलब यहाँ पे खोद के लोग रहते हैं। अभी एकदम बढ़िया सा अंडरग्राउंड खुफिया एजेंसी नहीं चला रहे, इतना ही थे। तो वहां पे हमें एक इंसान मिला, इंसान की हड्डी मिली। क्या मिली? इंसान की हड्डी। उसके साथ ही साथ एक कुत्ते की भी हड्डी मिली। क्या मिली? कुत्ते की भी हड्डी मिली। तो उस टाइम उस चीज को हमें देख के पता चल गया कि नहीं, हाँ, कि कुत्ता हमारा सबसे पहला पालतू जानवर है। क्यों? कुत्ते को क्यों पालतू जानवर रखा? एक तो यह है, ये कम थोड़े से खाने में पेट भर लेता है इसका, ऊपर से चमचा बहुत बड़ा बढ़िया अच्छा से करता है, एकदम बढ़िया सा अच्छा चमचागिरी करता है, ठीक है नहीं, इसीलिए कुत्ते को पाला गया। कुत्ते जो कश्मीर में जो जगह थी जहाँ पे पहली बार देखा गया था कि एक कुत्ते को हमने अपना पहला पालतू जानवर बनाया, तो उस जगह का नाम था बुर्जाहोम। क्या बोलते हैं? बुर्जाहोम। क्या होता है? बुर्जा क्या बोलते हैं? क्या होता है? क्या होता है? बुर्जाहोम कहाँ पे है? बुर्जाहोम कहाँ पे है? यहाँ पे हमने क्या मिला था कश्मीर में? अंडरग्राउंड केव मिला था। क्या मिला था? अंडरग्राउंड केव। एक केव मिला था, क्योंकि देखो वहां पे लोग केव बना के लिए इसलिए रहते थे क्योंकि ऊपर क्या होता है? ठंडी हवाएं चलती है, और केव बना के रहोगे तो हवा ऊपर से चली जाएगी और नीचे हवा नहीं आएगी। अब ऐसे थोड़ी ना हवा चलती है, कहाँ है ये? उसी एकदम नीचे से जाएगा, जबरदस्ती तो नहीं करेगा, हवा यहाँ से आएगा, कहाँ है, कहाँ गया, नीचे से घुस के जबरदस्ती फिर जाएगा, ऐसा थोड़ी ना करता है हवा, ऐसा नहीं करता। ये तो समझ में आता ही है। तो वो जगह बताओ जहाँ पे हमें सबसे पहला एविडेंस मिला है, जगह का नाम बताओ। बुर्जाहोम। डॉग को कहाँ देखा गया था? बुर्जाहोम में। बुर्जाहोम
होम कहाँ पे है? JNK, जम्मू कश्मीर में, है कि नहीं? जम्मू कश्मीर में। तो बुर्जा होम क्या था? वहाँ पे हमने डॉग देखा था। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो मैंने बताया जब मिडल स्टोन एज से न्यू स्टोन एज आया तब लोग समझदार हो चुके थे, बढ़िया से समझते थे, आपस में एक दूसरे की कद्र करते थे। ये मेरा चाचा है, नाना है, काका है, पापा है, उठ जा वरना 2 डंडा मारूंगा एकदम से एकदम शांत हो जाएगा। देखना चाहेगा? नींद तोड़ना आता है? नींद आ रही है? ठीक है, सुनते चुप रहो। ठीक है, यहाँ पे लोग रहना शुरू कर दिए थे अच्छे से, है कि नहीं? लेकिन हुआ क्या, अफ्रीका के जंगल में बहुत तेज लड़ाई हो गई। क्या हो गई? लड़ाई हो गई। क्या हो गई? लड़ाई। यहाँ पे हम कैसे खाना खा रहे थे? फल तोड़ लिया, किसी को मार के खा लिया, यही तो कर रहे थे, है ना? पका के खा लिया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आ रहा था। अभी लोगों ने वहां पे बहुत तेज लड़ाई हुई और लड़ाई होने की वजह से वहां पे सारा खाना भी खत्म हो गया। सब भागते 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 इंडिया की तरफ आने लगे। कहाँ की तरफ आने लगे? इंडिया की तरफ। जब इंडिया की तरफ आए, इंडिया की तरफ पहुंचे, क्या बोला मैंने? इंडिया की तरफ पहुंचे तो यहाँ कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ आए तो यहाँ पे तुम्हें पता है बहुत सारी नदियां हैं, है ना? तो वहां पे आए ना तो एक घास देखा। क्या देखा? जमीन में एक घास देखा। जमीन में ना एक घास देखा, घास निकला हुआ। वो देखिए घास बड़ा नरम नरम है? नरम नरम घास लगा, ऐसे मतलब कि लगा कि हल्का हल्का है। तो जाके चीज़ों को नोचने लगे, कुछ तो खाने को मिले। तो एक पौधे को सोचा कि ये पौधे को पकड़ के निकालना सोचा, तो निकाला तो वैसे ही गाजर निकल के आ गया हाथ में। क्या निकल के आ गया? गाजर निकल के आ गया। किसी ने कुछ नहीं किया तो गोभी निकल गया, किसी ने निकाला कोई कहीं से अलग अलग टाइप के फल देखे उन्होंने। तो उन्होंने देखा अरे ये तो गाजर है। एकदम बढ़िया से भर पेट खाया कि भाई 4-5 दिन से एकदम खाए पिए नहीं थे, बहुत बढ़िया पेट से खाए। और जो अलग अलग फल में अलग अलग बीज होते हैं, जब वो खा के बीज फेंके और आगे चले गए तो खा पी के एकदम चले गए। जब कुछ दिनों बाद वहां पे आए तो वापस देखा कि छोटा सा पौधा निकल गया, छोटा सा पौधा निकल गया। तो अब उन्हें आइडिया आया कि बीज से खेती किया जा सकता है। तो पहली बार फार्मिंग कहाँ पे देखा गया था? न्यू स्टोन एज में। कहाँ पे? न्यू स्टोन एज में। न्यू स्टोन एज में हमने क्या करना शुरू कर दिया? फार्मिंग करना शुरू कर दिया। फार्मिंग मतलब खेती करना शुरू कर दिया, एकदम बढ़िया सा खेत वेत में। अभी बात कर रहे, बार बार बोलना पड़ेगा, मत बोलो, याद करो, आराम से मन में याद करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, ठीक है। तो फार्मिंग कौन से एज में शुरू हो गई? न्यू स्टोन एज में। कैसे शुरू हुई देखा? फार्मिंग सबसे पहली जो फार्मिंग लोगों ने की थी ने, वो की थी जौ की। किसकी? जौ की। जौ देखा होगा तुमने, अभी माता रानी का जब अभी था तो जौ को हमने डाला था एक कोने में, मतलब एक मटके में, जहाँ पे पानी डाल रहे थे तो उग रहा था घास की तरह। देखा था कि नहीं देखा था? घर में करा था कि नहीं करा था? वही जौ है। उसकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे पहले हमने उसी की खेती की थी। पता नहीं कितना गुस्सा आ रहा है जब तो ऐसे सो रहा है। तो जाके मुंह धो गया, चल जा मुंह धो गया। बात समझ में आई? सबसे पहले जौ की खेती का सबसे पहले खेती किस चीज की हुई थी? जौ की। जौ क्या होता है देखा है ना? देखा तो है। अभी तो माता रानी में गया था तो जौ लेके आए थे बाजार से और उसको डाले थे, उसमें निकला, हाँ, जो पॉट था। अब देखो जौ वो खाना वाना बनाओगे तो खाना बनाने के लिए बर्तन तो चाहिए होगा। पहले तो हमने खाना बनाया नहीं, अब तो बढ़िया से हमने खेती वेती करना शुरू कर दिया। तो यहाँ ही पे सबसे पहली बार क्या देखा गया था? पॉटरी देखी गई थी। पॉट यानी पॉट, मटका बनाया गया था। कैसे मटका? लोगों ने सबसे पहले क्या किया? एक लंबा सा बनाया। क्या बनाया? लंबा सा कुछ बनाया। किसका फोन है? बैठ रहे जल्दी। तो मटका बनाने का देख रहा था। तो लोगों ने मटका बनाने के लिए सोचा बर्तन, सबसे पहले बर्तन सोचा ना, तो बर्तन पता है कैसे बनाया? ऐसा बना लिया, एकदम सिंपल सा बर्तन, खाली पेपर जैसा, इतना लंबा सा।
अब लंबा से बनाओगे तुम, सोचो इसमें तो कोई चीज़ रखोगे तो ले जाएंगे तो गिर नहीं जाएगा, आधा गिरते 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 लेके, है ना। हाथ में ले जाते तो ऐसे ऐसे गिरते गिरते ले जाते थे। तो लोगों ने सोचा कि एक सेकंड बाउंड्री कर देता हूँ, बाउंड्री कर दिया, ऐसे कर दिया, तब थोड़ा गिरना कम हो गया तो लेके जाते थे। लेकिन लेके जाते तो सोचा बाउंड्री को थोड़ा और बढ़ा दूँ, और बढ़ा दूँ, थोड़ा और बढ़ाया, और बढ़ाया, बढ़ाते 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 गोल कर दिया। बोला अरे ये तो एकदम बढ़िया है, एकदम पूरा गुफा की तरह हो गया है। उसमें भर दिया पूरा और उसको पहली बार मटका बना के लेके गए, है ना। तो पहली बार पॉटरी कहाँ देखी गई? न्यू स्टोन एज में। क्या देखी गई? पॉटरी। जो मटका बनाता है उसे क्या बोलते हैं? पॉटर, पॉटर बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो मटका सबसे पहली बार कहाँ देखा गया था? न्यू स्टोन एज में, जब हमें काफी, यहीं पे हम पूरी तरीके से इंसान बन गए थे, है ना। सबसे पहली बार खेती कहाँ देखी गई थी? न्यू स्टोन एज में। कहा तो पूछा जाएगा तो बोलना हमने देखा था सुलेमान, सुलेमान और कीर्थर, कीर्थर हिल्स के बीच में। किसके बीच में? सुलेमान और कीर्थर हिल्स के बीच में हमने सबसे पहली बार खेती की थी। किस चीज की खेती की थी? जौ की खेती की थी। किस चीज की खेती की थी? जौ की खेती की थी। सबसे पहले किस चीज की खेती हुई थी? कहाँ पे हुई थी? सुलेमान और कीर्थर हिल्स के बीच में। सुलेमान और कीर्थर हिल्स के बीच में क्या हुआ था? जौ की खेती। कितने साल पहले? तो बोलोगे 7000 BC पहले। कहाँ पे? सुलेमान की और कीर्थर हिल्स के बीच में। सुलेमान और कीर्थर हिल्स कहाँ पे है? तो बोलोगे पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। चुप रहो, चुप रहो, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा। सुनने के लिए सुन सकते हो लेकिन बोल नहीं सकते ना, सुनो ना। हाँ हाँ कोई नहीं, कान तो है तुम्हारे, लेकिन चुपचाप सुनो। बात समझ में आई? तो सबसे पहली बार खेती किस चीज की हुई थी? जौ की। कहाँ हुई थी? पाकिस्तान में। कहाँ हुई थी? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहा? तो सुलेमान और कीर्थर हिल्स के बीच में, है ना। बीच में सुलेमान और कीर्थर हिल्स के बीच में क्या हुआ था? सुलेमान और कीर्थर हिल्स कहाँ पे है? पहली बार अंडरग्राउंड केव कहाँ देखा गया था? उस जगह का नाम क्या है? बुर्जा होम। क्या बोलते हैं? बुर्जा होम, है ना। और क्या रह गया? और क्या बताया मैंने? यहाँ पे वेपन्स कैसे बन गए? तो एकदम छोटे छोटे वेपन्स हो गए, एकदम छोटे छोटे चीजों से, बहुत छोटे छोटे। केव पेंटिंग कहाँ देखी गई थी? यहाँ पे कि यहाँ पे? यहाँ पे। कहाँ पे? पैलियोलिथिक एज में हमने केव पेंटिंग देखी थी। हर जगह केव पेंटिंग देखी गई है, ठीक है। केव पेंटिंग तो हमने बहुत शुरू से ही हमें आदत थी। तो केव पेंटिंग के प्रूफ हमें पता है कहाँ से मिला है? तो हमें मिला है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, ये क्या नाम है इसका? भीमबेटका के। मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है वहां पे क्या देखने को मिला है? तो केव पेंटिंग है। ये तो तुमने पढ़ा भी होगा। केव पेंटिंग कहाँ देखने को मिला है? मध्य प्रदेश के भीमबेटका। कहाँ पे? भीमबेटका। वहां पे देखा गया है। एक्चुअली में वैसा डिजाइन था कि ऐसे मार रहे हैं, वैसा मार रहे हैं, कोई हाथी घोड़ा बनाया, जैसे कल मैंने ड्राइंग बनाई थी। बनाई थी कि नहीं बनाई थी? हाँ तो देखा है ना। तो भीमबेटका में हमने सबसे पहले क्या देखा? भीमबेटका में हमें किस चीज का प्रूफ मिला है? बोला मध्य प्रदेश का केव पेंटिंग का, है ना। भीमबेटका में हमें किस चीज का प्रूफ मिला है? सुलेमान और कीर्थर हिल्स के बीच में किस चीज का प्रूफ मिला है? जौ की खेती का, यानी जौ फार्मिंग का। ए, फिर बात कर रहे तू? आधा हाल है, देख रहा पढ़ा रहा हूं। गेम का बात चल रहा है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और सबसे पहली बार जब हमें
एक इंसानी खोपड़ी मिली थी, इंसानी खोपड़ी, सबसे पहली इंसानी खोपड़ी हमें प्रूफ की तरफ से मिली थी, वो मिली थी तमिलनाडु के चेन्नई के पल्लवरन में। कहाँ पे? तमिलनाडु के चेन्नई में पल्लव। तमिलनाडु का, चेन्नई का तो पुराना नाम पल्लवरन था। समझ में आया? तो पल्लवरन में हमें क्या मिला था? पहली बार इंसानी खोपड़ी मिली थी। ह्यूमन स्कल हमें कब मिला था? कहाँ मिला था? पल्लवरन। ह्यूमन स्कल कहाँ मिला है? पहली बार मिला था। और वो किस टाइम पे था? वो इस टाइम का था, तब हमारी खोपड़ी थोड़ी लंबी होती थी, जैसे प्यू की है। सबकी लंबी नहीं, तेरा ऐसा है, ये चीज लंबा है ऐसा, और ये चीज एकदम छोटा सा है। सर पहले तो सबकी होती है, पहले तो सबकी हाँ पहले सबकी होती थी, हमारी हट गई, तेरी रह गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहली बार खोपड़ी कहाँ देखी गई थी? पल्लवरन। पल्लवरन है कहाँ? चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम है। चेन्नई में इसके चाचा रहते कि नहीं रहते? ओए तेरे चाचा आ गए वापस? तू बोल रहा था ना चेन्नई में रहते तेरे चाचा। तूफान वो बवंडर मतलब सुनामी आई थी ना। सुनामी आएगी वहाँ? हाँ आई थी। सुनामी आएगी वहाँ? आ सकते सर, आ सकते। क्या यहाँ सुनामी आएगी? आएगी सर, आएगी। कैसे आएगी? श्रीलंका। यहाँ कौन सी प्लेट टकरा रही है? कोई नहीं, कोई नहीं। आई थी पर वहाँ सुनामी। नहीं आएगी। प्रूफ है, दिखाऊं मैं? देख, इनके पास, इनको भी पता है कहाँ गई ये। बस ऊपर आई थी चेन्नई आएगी, लेकिन देखो कितनी दूर रहेगी? बहुत दूर रहेगी, है ना? प्लेट बना दी। हल्की सी आएगी कि नहीं आएगी? तुम बताओ, यहाँ पे भूकंप ज्यादा तेज आएगा, यहाँ पे आई थी लेकिन खतरनाक आई थी। एक्चुअली में सुनामी नहीं आई थी, तूफान आया था, साइक्लोन आया था। अब बोल रहे सुनामी आई थी, तो किसी के अफवाह पे मत आना कि यहाँ भूकंप आया था, सुनामी आया था। अब पढ़ा दिया है तो ध्यान से प्लेट्स निकाल लेना और देखना कहाँ आ रहा है भाई, झूठे कहीं के हैं, बीचों बीच में रह रहा है। अब कोई केरला में रहता है, बोलेगा कि मैंने ना भूकंप का महसूस किया था, भूकंप आया था मेरे घर में कल रात को बहुत तेज। ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बात, पूरे केरला में भूकंप नहीं आता, वो भी आता है वन जोन में आता है। कौन सी जोन में आता है? वन में, मतलब और रिचर स्केल 1 और 0 के बीच में होता है, वहां तो मतलब नहीं के बराबर आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहली बार खेती कहाँ देखी गई थी? कहाँ? जवान। चिल्ला मत। किस चीज की देखी गई थी मैंने पूछा? जौ की। जौ देखा है कि नहीं देखा? जिसने नहीं देखा वो अभी अभी जब क्या था अभी नवरात्रि में एक छोटा सा मटका लाया गया था, उसके अंदर डाला था तो कुछ घास निकले थे, तो वो जो घास निकला ना वो एक्चुअली में जौ था। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहली बार ह्यूमन स्कल कहाँ देखने को मिला? बोला जम्मू एंड कश्मीर, पल्लवरन में ह्यूमन स्कल देखने को मिला था। ए, फिर बात कर रहे, अरे 4 बार बोलूं मैं? मत पूछ कुछ। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना समझ में आया? ये है हमारा प्री हिस्टोरी खत्म। बस इतना ही था, 2 दिन में खत्म। ये तो कल भी खत्म करवाया था, कल थोड़ा टाइम हो गया था। समझ में आया? प्री हिस्टोरी खत्म। क्या यहाँ पे हमने लिखना पढ़ना सीखा? नहीं, लेकिन क्या सीख लिया? खेती करना सीख लिया। खेती करना सीखा कि नहीं सीखा? कैसे खेती करते थे? आड़ा टेढ़ा खेती कर रहे हैं, कहीं गाजर उगा दिया, कभी टमाटर उगा दिया, एकदम बढ़िया से नहीं आया। सबसे बढ़िया से खेती हमने किया था, जो किया था वो आगे कल पढ़ाऊंगा आगे। सबसे पहली बार जौ की खेती कहाँ देखी गई थी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ? अरे जिसको सुलेमान याद नहीं होगा उसको सलमान तो याद होगा ना, तो सलमान से याद कर लेना, सुलेमान है। कीर्तन नहीं, कीर्थर पहाड़ियों के बीच में। सबसे पहली बार चावल की खेती कहाँ देखी गई थी? तो वो होता है कोल डिहुआ। कोल डिहुआ,
हाँ, कोल्डिहुआ। ये कोल्डिहुआ है कहाँ? ये लखनऊ में, लखनऊ बोलो, इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में क्या है? कोल्डिहुआ। कोल्डिहुआ में क्या देखने को मिला था? पहली बार चावल की खेती कहाँ देखी गई थी? चावल की खेती। इलाहाबाद। कोल्डिहुआ तेरे गांव में पड़ता है? इलाहाबाद। हाँ, देखो ये वही गई है। चावल तू खाता है ना? ओहो, ये इलाहाबाद का है। बोल रहा है इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। बे पागल, इलाहाबाद यहाँ पे है, इंडिया में है, यूपी में। भाई सर में है। ये पाकिस्तान का होता है। बे पाकिस्तान में तो हमने जौ की खेती देखी थी, लेकिन चावल की खेती कहाँ देखी है? इंडिया में ही हुई है। समझे बात? पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब हमारा ही था। ये भी बताऊंगा कि कैसे अलग हुआ। बात समझ में आई कि नहीं? देखना क्या किसको ये प्री हिस्टोरिक समझ में आ गया। हम कौन से बीसी तक पहुंच चुके? इलाहाबाद यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। क्या देखिए अच्छे से। इसका टाइम था 5000 साल से लेके 3000 साल, 3000 बीसी तक ये चला। कहा था? 3000 बीसी तक। सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और बाकी है। हाँ यही है। इसमें तो नहीं है क्योंकि आधा पाकिस्तान है, बट पाकिस्तान में जाके देखोगे तो मिलेगा मैप में। देखो, न्यू स्टेज तो आया, लेकिन यहाँ तक हमारे पास बढ़िया हथियार नहीं थे। लेकिन ठीक इसके कुछ सालों बाद हमने एक मेटल की खोज कर ली। किस चीज की खोज कर ली? मेटल की। किस मेटल की? तो कॉपर की। किसकी? कॉपर की। कॉपर क्या होता है? तांबा की। तांबा की खोज कर ली, और उस एज को बोला गया क्या था? कैलियोलिथिक एज। क्या बोला गया? न्यू स्टेज को नियोलिथिक बोला गया था, है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कैलियोलिथिक एज में हमने किस चीज की खोज कर ली थी? कॉपर की। कौन से मेटल की खोज कर ली थी? कौन से मेटल की खोज कर ली थी? कॉपर की। कॉपर की खोज कब की थी? न्यू स्टोन एज के बाद, यानी न्यू स्टोन एज को क्या बोलते हैं? नियोलिथिक, है ना? नियोलिथिक, है ना? बात समझ में आई? और ये चला हमारा 3000 साल से लेके, थोड़ा लंबा चला, समझ में बात? यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने ये चीज लकड़ी की रखी थी, और क्योंकि तांबे की खोज कर ली, तो तांबा थोड़ा मेटल है, यानी लोहा जैसा है, तो किसी को मारोगे तो चुभ जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे हमने रख दिया था, इसके आगे कॉपर रख दिया था। ये किस चीज का था? वुड का। और ये किस चीज का रख दिया था हमने? कॉपर का। क्यों? कॉपर की खोज हमने, कॉपर की खोज कौन से एज में हुई थी? कैलियोलिथिक एज। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई समझ? जा, इन सभी चीजों का प्रूफ हमें इंडिया में ही मिला है। इंडिया में ही मिला। जैसे इंडिया में बिहार में एक जगह है, इसका नाम है छपरा, उसको चिरांद बोलते हैं। चिरांद या छपरा, सुना होगा छपरा। और चिरांद सुना है? चिरांद, तो तुम याद रखो चिरांद, उसका नाम था चिरांद पुराण। क्या नाम था? चिरांद। चिरांद में इन सब चीज़ों के प्रूफ मिले गए, मटका वगैरह मिला है।